नंबर 28, ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। यदि बी तथा सी की आयु का योग 50 वर्ष हो तो बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से उतना ही छोटा है, मतलब बी से छोटा है तो कितना छोटा है, तो इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं बी से छोटा है। जैसे में हम कह सकते हैं कि 5 - 2, तो -2 मतलब ये किए तो कितना 2 है, जो ये घटाए हैं तो 5 से छोटा है, तो ये छोटा वाला को हम घटाते हैं। तो यहाँ कह रहा है ए बी से उतना ही छोटा है, मतलब ए है जो छोटा है किससे, बी से, कितना, तो उतना ही छोटा है। आगे देखिए जितना वह सी से बड़ा है, मतलब सी से बड़ा है, मतलब ए है जो बड़ा है किससे, सी से, तो सी को घटा देंगे इस तरीक़ा से। अब कह रहा है कि ए बी से उतना ही छोटा है, मतलब 5 साल का छोटा है, तो ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है, मतलब 5 साल बड़ा होगा। तो दोनों है जो 5-5 साल है, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, तो उसी तरीक़ा से इसको भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को बराबर कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, तो b - a हो जाएगा और इक्वल टू ये a - c, और ये है जो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2a, और ये है जो इधर आएगा तो हो जाएगा b, और इधर हो जाएगा c प्लस में। अब आगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है b तथा c के आयु का योग, मतलब b और प्लस c जिसको कहते हैं योग, इसका दिया हुआ है 50 वर्ष। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50, तो 2a = आ गया 50, तो a = हो जाएगा 25। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ b तथा a की आयु का निश्चित अंतर कितना है, मतलब b तथा a की आयु का अंतर, इस तरीक़ा को कहते हैं अंतर, मतलब दोनों का घटाव के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए a का वैल्यू हमको पता है, b का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको में है जो, जैसे में देखिए इस जो क्वेश्चन होता है उसको में 2 वेरिएबल है, एक है जो b है, एक है जो a है, और एक है जो c है, तो इसमें 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए 3 इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 ही इक्वेशन है, एक तो ये वाला इक्वेशन बन गया और एक है जो ये इक्वेशन बन गया, मतलब एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, तो 2 ही समीकरण है। और इसको में 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए 3 समीकरण होना चाहिए। तो 3 समीकरण नहीं है तो यहाँ से भी इसको हम डायरेक्ट कह सकते थे कि सोल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको सोल्व करके देखें तो यहाँ पर अटक गया, तो अटक गया है, मतलब ये सोल्व नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि आंसर इसको में से है जो इसको आंसर निकाला ही नहीं जा सकता है, मतलब इसका जो सही आंसर है जो निकाला ही नहीं जा सकता है। तो कैसे कह देंगे इनमें से कोई नहीं, इसका आंकड़ा है जो दिया हुआ नहीं है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।